हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम अगेन। तो अब हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि जो हमारा डाटा सेट अगर उसमें कोई वैल्यू मिसिंग हो तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। अब जैसे आपके जो रियल वर्ल्ड के डाटा है उसमें 1000 रो या लाख में रो होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो सारे वैल्यूज हैं उसमें सब प्रॉपरली फिल हो। किसी किसी रो में कुछ वैल्यू मिस भी हो सकती है। तो इन्हीं सब वैल्यू को हम कैसे हैंडल करते हैं उनको देखते हैं। ओके। अब यहाँ पर हैंडल मिसिंग वैल्यू का मतलब ये होता है कि हमें उस वैल्यू को डिटेक्ट करना है और उसको रिमूव करना है और रिप्लेस करना है अपने मतलब जिस हिसाब से अगर हमें रिक्वायरमेंट है। यही होता है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज का मतलब कि आपको वैल्यू डिटेक्ट करिए और उसके क्या करिए, उस वैल्यू को रिप्लेस करिए या फिर रिमूव कर दीजिए। ओके। तो जो पांडाज होता है उसमें हम वैल्यू जो हमारा मिसिंग वैल्यू होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं दो चीज से, या तो एन ए एन से या फिर नन से। एन ए एन मतलब होता है नॉट ए नंबर। ओके। और जो नन होता है मोस्टली हम इसको स्ट्रिंग के सिनेरियो में यूज करते हैं, हम नंबर के भी सिनेरियो में यूज करते हैं और स्ट्रिंग के भी सिनेरियो में यूज करते हैं। और ये जो पाइथन पांडाज होता है, पाइथन का पांडाज, ये ऑटोमेटिकली इनको अपना रिप्रेजेंटेशन में हैंडल कर लेता है। अब जैसे मान लीजिए अब हमारे पास तो कोई डाटा है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक अपना खुद का सैंपल डाटा बनाते हैं, डाटा सेट बनाते हैं, उसमें कुछ मिसिंग वैल्यू रखते हैं। अब जैसे आप यहां देखिए, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक डाटा फ्रेम बनाया और उसके अंदर में क्या किया, डिक्शनरी डाटा पास किया। क्या है, नेम। नेम के अंदर में क्या क्या वैल्यू, ABCD। मार्क्स, मार्क्स के अंदर में क्या वैल्यू, 80। फिर इसके बाद np डॉट NaN 90 95। फिर एज, एज के अंदर में क्या है, 20 21 नन और 90। ओके। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आप एक चीज देख नोटिस कर पा रहे होंगे यहां पर कि सर यहां आपने नंपाई को भी इंपोर्ट किया और पांडाज को भी इंपोर्ट किया, ऐसा क्यों। देखिए, जो हमारा NaN होता है, नॉट ए नंबर, ये हमारा नंपाई में होता है, और जो हमारा पांडाज होता है ये नंपाई के ऊपर ही बना हुआ है। और जो नंबर होते हैं, जैसे यहां पर क्या है, मार्क्स, क्या हमारा इंटीजर वैल्यू स्टोर किया हुआ है, तो यहां पर जब कोई वैल्यू मिसिंग होगा तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, नॉट ए नंबर। ओके। अगर यहां पर हम नन भी लिख देंगे तभी ये पांडा जो होगा हैंडल कर लेगा। इसको कैसे स्टोर करेगा, एज ए नॉट, नॉट ए नंबर ही स्टोर करेगा। जैसे देखिए मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा, आप एक चीज नोटिस करिएगा। देखिए, मार्क्स में हमारा ये वैल्यू मिसिंग था, यहां इसको क्या दे दिया, यानी एन, नॉट ए नंबर। और यहां पर क्या था, एज में यह वैल्यू क्या था, मिसिंग था, इसको भी क्या दे दिया, नॉट ए नंबर। ओके। तो इस तरीके से हम आपको समझाने के लिए एक सैंपल डाटा क्रिएट किए, किसके लिए, जिसमें मिसिंग वैल्यूज। ओके। अब तो ये हो गया, मान लीजिए हमारे पास डाटा सेट आ गया, उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं। अब जब आपके पास एक डाटा सेट है उसमें मिसिंग वैल्यू, तो आपका सबसे पहले काम क्या होगा, आपका काम होगा कि भाई डिटेक्ट करना कि इस डाटा सेट में कहां कहां मिसिंग वैल्यूज हैं और कौन कौन मिसिंग वैल्यूज हैं। तो इसके लिए हमारे पास मेथड प्रोवाइड होता है, कौन सा, इज नल। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हमारे डाटा सेट में कहां कहां मिसिंग वैल्यूज हैं। अब जैसे देखिए, अब यहां पर मैं क्या लिखता हूं, प्रिंट df डॉट इज नल, और यहां पर हमें क्या लगा देना, पैरेंथेसिस। ओके। इसको रन करते हैं। अब यहां पर क्या आ गया, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, जहां पर हमारा मिसिंग वैल्यू वहां पर क्या आ गया, ट्रू आ गया, और बाकी सब जगह फॉल्स आ गया। ये तो मान लीजिए आपके पास छोटा सा डाटा सेट था, आपने यहां पर ऐसे पूरे सबका चेक करके देख लिया। लेकिन ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है कि जब आपके पास 1000 ऑफ रो होंगे तब आप क्या ऐसा मैनुअली जाके देख पाएंगे, नहीं। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमें भाई पता करना है कि किस रो में कितने मिसिंग वैल्यूज हैं। ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास एक मेथड होता है, इसी में हम लिख देंगे डॉट सम। तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें काउंट करके बताएगा कि किस रो, किस कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज है। अब ये देखिए, अब यहां पर आप देखिए, क्या नेम कॉलम में कोई मिसिंग वैल्यूज है, नहीं। मार्क्स में कितने मिसिंग वैल्यूज है, एक। एज में कितना मिसिंग वैल्यूज है, 1। ओके।
ये हमें मिसिंग वैल्यूज को काउंट करके बता दिया। इसी तरीके से हम मिसिंग वैल्यूज को डिटेक्ट करते हैं, पता करते हैं भाई किस कॉलम में कितना मिसिंग वैल्यूज है। अब जैसे यहां पर हमें पता चल गया क्या है, मार्क्स, मार्क्स में हमारा मिसिंग वैल्यूज है, एज में मिसिंग वैल्यूज है। तो यहां पर क्या है, जो हमारा मार्क्स है वो सब नंबर है, और एज भी क्या है, एक तरीके से नंबर ही है। अब हमें पता चल गया कि हमारा कहां कहां मिसिंग वैल्यू। अब इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, या तो अगर हमें, हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा सेट है तो हम क्या करेंगे, एक दो रो हटा देंगे, तो उससे हमारे क्या डाटा सेट पे फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को, जो हमारा मिसिंग वैल्यू, इसको किसी दूसरे वैल्यू से हम फिल कर दें। चलिए हम दोनों आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें अपने डाटा सेट में से उस डाटा को रिमूव भी करना जो जो क्या है, जिसमें मिसिंग वैल्यू रखे रहते हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप नाउ। ठीक है, ये देखिए, df डॉट ड्रॉप नाउ। इसमें क्या होता है, ये क्या करेगा, जिस भी रो में कोई भी मिसिंग वैल्यू होगा वो पूरा रो को रिमूव कर देगा। ये देखिए, आप, मैं इसको रन करता हूं, आप देखिए। अब यहां आप देखिए, क्या हमारे फर्स्ट रो में कोई मिसिंग वैल्यू था, नहीं। क्या हमारे जो ये फोर्थ रो है इसमें कोई मिसिंग वैल्यू था, नहीं। तो ये क्या किया, ये हमारा फर्स्ट और फोर्थ रो को छोड़ के बाकी सभी को रिमूव कर दिया। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या था, मिसिंग वैल्यूज था। ये तो हो गया पहला तरीका। या आप दूसरा ये कर सकते हैं कि आपको जिस कॉलम का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहते हैं कि भाई इस कॉलम में मिसिंग वैल्यू, इस कॉलम को ही उड़ा दो, मतलब डिलीट कर दो, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए हमारा ड्रॉप ना ही काम आता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर हमें मेंशन करना होगा, जिस तरीके से हम लोग ड्रॉप में यूज करते थे क्या, एक्सिस पैरामीटर, यहां पर भी हम यूज करेंगे क्या, एक्सिस पैरामीटर। मान लीजिए हमें क्या करना है, उस सभी कॉलम को डिलीट कर देना है जिसमें क्या है, मिसिंग वैल्यूज है। यहां पर हम क्या लिख देंगे, एक्सिस इक्वल टू 1। तो अब क्या करेगा, अब हमें एक ऐसा डाटा सेट, ये जो लाइन है ये हमें रिटर्न करेगा, एक ऐसा डाटा सेट रिटर्न करेगा जिसमें क्या होगा, जिसमें आपका ये मार्क्स भी हट जाएगा, क्योंकि क्यों, क्योंकि इस कॉलम में आपके मिसिंग वैल्यूज हैं, और एज भी हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी मिसिंग वैल्यूज है। अब ये देखिए, हमें क्या मिल गया, 0 1 2 3 नेम ABCD। ये जो ड्रॉप होता है ये हमारा, जैसे पिछले तरीके से हमने जब डिलीट में आपको बताया था कि ये क्या करता है, ये हमारे मेन डाटा सेट में चेंजेस नहीं करता, ये हमें उसका कॉपी प्रोवाइड कराता है। ओके, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर फाइनल डाटा सेट में चेंजेस करेंगे, वहां पर क्या एक पैरामीटर यूज करेंगे, इन प्लेस ट्रू, जो कि यहां हमें नीड नहीं, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। ओके, अब एक सिनारियो ये आता है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होगा, आपके तीनों जो रो है, कोई ऐसा रो हो जाएगा जिसमें तीनों कॉलम खाली है, उसमें मिसिंग वैल्यू, ये भी तो हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, हम यूज करते हैं ड्रॉप नामी, एक हमारा अप्रोच होता है, उसमें एक पैरामीटर होता है हाउ। ये क्या करेगा, ये हमारा उसी रो को रिमूव करेगा जिसमें सभी कॉलम मिसिंग है, सभी कॉलम में मिसिंग वैल्यूज है। ठीक है, तो हमारे हमारे पास ऐसा कोई कॉलम नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसमें हमारा कोई भी रो रिमूव नहीं होगा। ये देखिए, हमारा जो मेन डाटा सेट में वैल्यू था वही वैल्यू यहां पर आ गया। तो ये जो हमने अभी मेथड डिस्कस किया, ये क्या था, रिमूव करना मिसिंग वैल्यूज को। ठीक, लेकिन हर बार हमारा ये ऑप्शन तो सही नहीं होता कि हमें रिमूव ही कर दो। तो हम क्या करना चाहते हैं भाई, बीच का रास्ता ढूंढते हैं। हमारा जो मिसिंग वैल्यूज है उसको कुछ सिमिलर टाइप के वैल्यूज से फिल कर देते हैं, जिससे हमारा डाटा एनालिसिस का काम हो जाए। तो अब देखिए, अब क्या है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा मिसिंग वैल्यूज है हमें उसको किसी दूसरे वैल्यू से फिल करना है। तो इसके लिए अभी भी पांडाज हमें मेथड प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट। इसमें से सबसे पहला मेथड है फिलना। ये क्या करता है, ये आपका जो मिसिंग वैल्यू उसको किसी दूसरे वैल्यू से फिल कर देगा। अब जैसे देखिए, मान लीजिए हमें जो हमारा मिसिंग वैल्यू है उसको हमें फिल करना किससे, मैं चाहता हूं वो फिल हो जाए 5 से। तो यहां पर जो आप देखिए, हमारा पूरा मेन डाटा सेट है,
यहाँ पर जहां जहां NaN लिखा है यहाँ पर क्या आ जाएगा अब 5। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, अब देखिए क्या आ गया, यहाँ पर हमारा मिसिंग था, यहाँ क्या आ गया 5, यहाँ पर क्या आ गया 5। आप इसको चेंज कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर 0 से फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 0 से फिल कर दीजिए। ये देखिए सारा वैल्यू किससे फिल हो गया, 0 से। ओके, ये तो दूसरा। अब इसी में एक और मेथड में, फिल्ला मेथड में हमारा एक पैरामीटर होता है कि आप कैसे, जैसे मान लें हम चाहते हैं कि भाई जो हमारा मिसिंग वैल्यूज है वो हमारे, जो जैसे मान लीजिए आप यहाँ देखिए ये आपका एक मिसिंग वैल्यूज है, मैं चाहता हूं ये जो NaN है ये अपने पहले वाले वैल्यू से ही फिल हो जाए, मतलब जो यहाँ पर ये वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पर फिल हो जाए। ओके, या फिर हम चाहते हैं कि भाई जो NaN है ये अपने नीचे वाले वैल्यू को फिल कर ले, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि NaN में ये जो 19 है ये फिल हो जाए, तो फिलना हमें ये भी प्रोवाइड कराता है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, दो पैरामीटर होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पैरामीटर होता है मेथड। तो इस मेथड में हमें बताना होता है कि भाई आप फॉरवर्ड से फिल करना चाहते हैं या बैकवर्ड से फिल करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फॉरवर्ड से फिल करना चाहता हूं, एफ फिल। ओके, तो अब देखिए यहां पर क्या होता है, अब यहां पर जो आपकी मिसिंग, जैसे देखिए हमारा मिसिंग वैल्यू कहां था, एज में, अगर देखिए आपका सेकंड रो में था, यहां पर मिसिंग वैल्यू था। अब ये देखिए किससे फिल हो गया, 21 से, फॉरवर्ड फिल, मतलब कि अपने जो पहले वाला वैल्यू था उसी से फिल हो गया। और हमारे मार्क्स में कौन था, फर्स्ट रो वाला था, ये वाला रो मिसिंग वैल्यू था, यहां कैसे फिल हो गया, 80 से। ओके, और यहां पर हमारा एक दूसरा भी होता है, इसी में मेथड होता है बैकवर्ड फिल। उसको देखिए, तो यहाँ क्या होता है, बैकवर्ड फिल। चलिए इसका आउटपुट हम दिखाते हैं। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर हमारा एज में सेकंड रो वाला मिसिंग वैल्यू था, यहां पर ये क्या हुआ, अपने जो पीछे का डाटा था उससे फिल हो गया। और मार्क्स में क्या था, ये हमारा जो पीछे का डाटा था उससे फिल हो गया। ओके, ये तो हो गया हमारा फिल करना। अब इसी में एक दूसरा अप्रोच होता है रिप्लेस करना। अगर हमें NaN को रिमूव करना, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे वैल्यू से, तो यहां इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम यूज करते हैं रिप्लेस मेथड। ये हमारा दो पैरामीटर लेता है, जिस वैल्यू को रिप्लेस करना है हमें उसको मेंशन करना होगा, और जिस वैल्यू से रिप्लेस करना उसको मेंशन करेंगे। जैसे देखिए हमारे पास हमारे डाटा सेट में क्या था, NaN था, हमें इसी को रिप्लेस करना था, तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, np.nan, हमें इस वैल्यू को रिप्लेस करना था। और हम किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जहां पर भी NaN वैल्यू है वो किससे रिप्लेस हो जाए, जीरो से, इसलिए यहाँ पर हम पास करती जीरो। अब क्या होगा, अब हमारे डाटा सेट में जहां जहां पर भी NaN है, ये देखिए यहां पर भी जीरो आ जाएगा और यहां पर भी जीरो आ जाएगा। ओके, देखिए जहां जहां NaN वैल्यू था यहां पर जीरो आ गया। तो यहां पर हमने क्या देखा, तो जब हमने रिप्लेस करना होता था हमारे पास दो अप्रोच है, या तो हम फिलना मेथड यूज करें या फिर हम क्या यूज करें, रिप्लेस मेथड। ओके, और रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होता था, ड्रॉपना, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर यूज करके डिलीट करते थे। ओके, और डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होता था, डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास होता था जैसे इज नल, और उसकी हेल्प से हम डिटेक्ट कर लेते थे किस कॉलम में कौन सी वैल्यू मिसिंग है। तो इसी तरीके से हम अपने रियल लाइफ में मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।